दोस्तों कहा यह जाता है कि मियां अल्ताफ़ साहब एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर एनसी में एमपी के लिए जगह बनाई थी। यानी एनसी मियां अल्ताफ़ साहब के लिए कैंपेन चलाए या न चलाए, कुछ ऐसे कबीलों में मियां अल्ताफ़ साहब की खुद ब खुद पकड़ थी, वो लोग खींचे चले आ रहे थे मियां अल्ताफ़ साहब की तरफ। इसलिए सियासी खेल पलट रहा है। जानकारों से ये भी खबर आ रही है कि अगर मियां अल्ताफ़ साहब अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा न लेते तो महबूबा मुफ्ती की 80% जीतने के चांसेस हो जाते, लेकिन अब कुछ और ही नजर आ रहा है। यानी जानकारों की माने तो महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी से तभी 90% हारने के कगार पे आ रही थी जब एनसी की तरफ से शातिर दिमाग लगाया गया। सदर और उनके नायब सदर यानी फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का दिमाग चला और मियां अल्ताफ़ साहब को इस सीट पे उतार दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती को अनंतनाग में बड़े पैमाने पे वोट मिले हैं उनके कारकुनों की मेहनत और उनकी मेहनत को देखते हुए दोस्तों, इसीलिए महबूबा मुफ्ती अभी तक अपने आप को जीत के लिए दावेदार पेश कर रही है। हालांकि असल रिजल्ट 4 जून को आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही महबूबा मुफ्ती की मुश्किलात में इजाफा देखने को मिल रहा है। महबूबा मुफ्ती पे एक तो FIR दर्ज हो चुकी है, वहीं वोटिंग पड़ने के दौरान महबूबा मुफ्ती के कारकुनों को हिरासत में लिया गया था। अब इन सब के पीछे महबूबा मुफ्ती सियासत की चालबाजियां बता रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा क्यों किया जा रहा है ये महबूबा मुफ्ती बेहतर जानती है। इन दोनों के बीच 40 और 60% का मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन इनके सिवा और भी 2 दाकड़ इस मैदान में उतरे हैं, खासकर गुलाम नबी आज़ाद के सलीम परे और दूसरी तरफ जफर इकबाल मनाज जो कि अपनी पार्टी के हैं और पहाड़ी तबके से आते हैं। अगरचे इन दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि ये 100% जीत नहीं पाएंगे, लेकिन ये वोट में बहुत बड़ी दरार पैदा करेंगे। यानी जफर इकबाल मनाज पहाड़ी तबके के वोट काट सकते हैं और गुलाम नबी आज़ाद कश्मीरी और गोजर लोगों के बड़े पैमाने पर वोट ले सकते हैं, जिससे इसमें बड़ा फर्क आएगा। लेकिन अब 4 जून को ही मालूम चलेगा कि महबूबा मुफ्ती को कितने % वोट मिले हैं और महबूबा मुफ्ती मैदान में किस तरीके की इमेज अभी भी रखती हैं। दोस्तों, इस खबर के बारे में आप क्या राय रखते हैं? आप अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप दोस्तों का शुक्रिया।